नाज़रीन कलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो बेशुमार लोग ऐसे थे जो टस से मस नहीं हुए, बल्कि हालत कुफ्र पर पहले से भी ज़्यादा डट गए थे। लेकिन उन्हीं लोगों में बाज़ ऐसे खुशनसीब भी थे कि जिन्होंने बस एक मर्तबा कुरान की कोई एक आयत सुनी और वही उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए काफ़ी हो गई। सजदे में गिर गए और पुकार उठे कि ये तो अल्लाह का कलाम है, किसी बंदे का कलाम नहीं है। जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार भी ऐसे ही खुश नसीबों में होता है। नाज़रीन किराम, रसूल अल्लाह ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन इस्लाम के कट्टर दुश्मनों के तौर पर सामने आए थे। इतने सख्त मुखालिफ कि ना अल्लाह के नबी को बर्दाश्त करते, न किसी और मुसलमान को बर्दाश्त करते थे। बड़ी अकड़ के साथ एक दिन खाना काबा के अंदर तवाफ़ कर रहे थे। मुशरिकीन के तवाफ़ का तरीक़ा ये था कि उनको जो बुत थे लातो मनात और उज़ा, उन्हीं बुतों की निस्बत से वो खाना काबा में जाते थे और अपनी मुशरिकाना रिवायात पर अमल किया करते थे। दूसरी तरफ खाना काबा के अहाते में ही मताफ़ के अंदर ही एक पुरनूर महफिल सजी हुई थी, जहाँ रसूलुल्लाह आक़ाए दो जहाँ अपने चंद सहाबा कराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। उस्मान बिन मज़ून जब तवाफ़ करते हुए वहाँ से गुज़रे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। दरअसल निगाहे मुस्तफ़ा ने ये देख लिया था कि बंदा नेक है मगर बदकारों में घिरा हुआ है। उस्मान बिन मज़ून में इसी ईमानी रमक को महसूस करके रसूल अल्लाह ने उनसे फरमाया कि उस्मान यहाँ आओ, हमारे पास बैठ जाओ। उस्मान बिन मज़ून ने कहा, मैं क्यों बैठूं, मुझे आपसे क्या लेना देना, आपके साथ बैठकर मुझे क्या मिलेगा, मैं नहीं बैठ सकता। अभी हज़रत उस्मान बिन मज़ून के जहन में बैठूं या ना बैठूं यही कशमकश चल रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां पर वही का नज़ूल शुरू हो गया। सहाबा कराम रसूल अल्लाह पर इस नज़ूल वही की कैफियत को तो पहले कई मरतबा देख चुके थे, लेकिन हज़रत उस्मान बिन मज़ून ने पहली मरतबा ये कैफियत देखी थी, लिहाजा हैरानी से देखने लगे। तवज्जो उनकी तरफ हो गई। उनको ये तो पता था कि कुरान नाजिल हो रहा है और कुरान लोगों के दिलों तक भी पहुंच रहा है, लेकिन ये हो कैसे रहा है, कुरान कैसे आ रहा है, कैसे नाजिल हो रहा है, ये कैफियत आज उन्होंने पहली मरतबा देखी थी। लिहाजा हैरत ज़दा हो गए। थोड़ी देर तक वो कैफियत रसूल अल्लाह पर तारी रही। हज़रत उस्मान बिन मज़ून ने अर्ज़ किया, ये क्या कैफियत है, ये क्या हो रहा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये जिब्राईल अमीन आए थे मेरे पास, अल्लाह का कलाम लेकर आए थे और अल्लाह के मुक़द्दस कलमात मेरे सीने में उतार कर गए हैं। हज़रत उस्मान बिन मज़ून ने ये सुना तो बेताब हो गए। कौन से कलमात, कौन से अल्फाज? क्यूरोसिटी थी, सवाल पूछ रहे हैं। कहा, ज़रा मैं भी तो सुनूं, वो क्या अल्फाज हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बैठ जाओ। जब वो बैठ गए बहरहाल तो फरमाया, अभी ये आयत नाजिल हुई है, सुनो। ये कहकर आपने सूरह नहल की आयत है, आयत नंबर 90, उसकी तिलावत शुरू फरमाई, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखूंगी। तर्जुमा यह है कि बेशक अल्लाह तुम्हें अदलो इंसाफ करने और रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करने का हुक्म देता है और बेहयाई और बुरी बात और जुल्म से मना करता है, तुम्हें समझाता है ताकि तुम समझो। आयत कुरानी और वो भी रसूल अल्लाह की ज़ुबानी। हज़रत उस्मान बिन मज़ून ने जब ये आयत सुनी तो उनकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। कुरान की मौजज़ा बयानी देखिए कि कैसे सिर्फ एक आयत ने, नाज़रीन कराम, सिर्फ एक आयत ने एक कट्टर मुखालिफ को पक्का और सच्चा मुसलमान बना दिया। उस्मान बिन मज़ून जो थोड़ी देर पहले तक कुफ्र से भरे हुए थे, तकब्बुर से भरे हुए थे कि मैं क्यों सुनूं बात, मैं क्यों बैठूं यहाँ, पहली मर्तबा जब कुरान करीम की तिलावत सुनी और रसूल अल्लाह की ज़ुबानी सुनी, सुभान अल्लाह, तो कहते हैं ये वो मौका था, ये वो लम्हा था, ये वो घड़ियाँ थी कि जब ईमान मेरे दिल के अंदर दाखिल हो गया और घर कर गया और मेरे दिल में
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो गई और मैं पुकार उठा, मैं गवाही देता हूँ कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह अकबर। अब रसूल अल्लाह के करीबी सहाबा में आपका शुमार होने लगा था। और फिर एक और सादत आपको हासिल हुई, और वो सादत ये थी कि जब कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों को जबर और तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उनका जीना मुश्किल कर दिया, तो बारगाह रिसालत से सहाबा कराम को मुल्क हबशा की जानिब हिजरत की इजाज़त अता हुई। तो हज़रत उस्मान बिन मज़ून को उस काफ़िले के सालार मुकर्रर फरमाया गया। 11 मर्द 4 ख़वातीन पर मुश्तमिल ये ईमानी काफ़िला हबशा पहुँचकर अमन व अमान के साथ इबादत इलाही में मसरूफ़ अमल हो गया। कुफ़ार मक्का इस बात पर भी खुश न थे कि मुसलमान हबशा में भी सुकून से रहें और इबादत करें, लिहाजा चंद ही दिनों बाद उन्होंने हबशा में अफवाह फैला दी कि कुफ़ार मक्का मुसलमान हो गए हैं और मक्का में रसूल अल्लाह की हुक्मरानी कायम हो गई है। हबशा के मुसलमानों में ये सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई और चंद मुसलमान फ़ौरन मक्का रवाना हो गए, जिनमें हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन भी शामिल थे। मक्का पहुँचे। मक्का पहुँचकर उन्हें पता चला कि ये तो ख़बर गलत थी, ये तो रूमर फैलाया गया था। लिहाजा कुछ मुसलमान तो फ़ौरन ही हबशा वापस चले गए और कुछ मक्का ही में रूपोश हो गए, मगर कुफ़ार मक्का ने उन्हें ढूंढ निकाला और फिर तकालीफ़ देना शुरू कर दी। हज़रत उस्मान बिन मज़ून ने हबशा से वापस आकर अपने करीबी अज़ीज़ वलीद बिन मुगीरा की अमान हासिल कर ली, जिसकी वजह से कुफ़ार मक्का की हिम्मत ना हुई कि आपकी तरफ आँख उठाकर देखते। लेकिन हज़रत उस्मान बिन मज़ून, जो कि बहुत दर्दमंद मुसलमान थे और सच्चे पक्के आशिक़ रसूल थे, तो वलीद बिन मुगीरा जैसे दुश्मन इस्लाम के घर में रहना उन्हें नदामत में मुब्तला कर रहा था। नाज़रीन कराम, उनका ज़मीर उन्हें मुसलसल मलामत कर रहा था, यहाँ तक कि एक दिन पुकार उठे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं एक मुशरिक की अमान में रहकर राहत व आराम पाऊँ और मेरे दीगर मुसलमान बहन भाई मुसीबत और मुशक्क़त उठाएँ। चुनाचे आप वलीद बिन मुगीरा के पास गए और फरमाया, मैं तेरी अमान तुझे वापस लौटाता हूँ। उसने पूछा, क्या मेरी कौम के किसी फ़र्द ने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई है? आपने फरमाया, नहीं, मैं अल्लाह की पनाह पर राज़ी हूँ और मुझे उसके अलावा किसी की पनाह पसंद नहीं। वलीद बिन मुगीरा ने कहा, तो फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन जिस तरह मैंने तुम्हें ऐलानिया अमान दी थी उसी तरह तुम भी ऐलान करके मेरी अमान वापस लौटाओ। आपने ये सुना तो एक ऐसी जगह पर जहाँ लोगों का मजमा लगा हुआ था वहाँ पहुँचे और ऐलान किया कि लोगों, वलीद बिन मुगीरा अपनी अमान को पूरा करने वाला है, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि मैं अल्लाह के सिवा किसी की अमान में रहूं, लिहाजा मैं उसकी अमान उसे वापस करता हूं। अल्लाह अकबर। वलीद बिन मुगीरा ने फिर कहा, उस्मान, अगर तुम मेरी अमान में रहते तो ये तकलीफ़ ना पहुंचती। आपने वलीद बिन मुगीरा का ये ताना सुना, ये जुमला सुना, तो फरमाया, वलीद, मेरी तो दूसरी आँख भी ये आरज़ू कर रही है कि मुझे भी राह खुदा में ये तकलीफ़ पहुँचे, और रही बात अमान की, तो मुझे क्या अमान देगा तू? मैं तो उसकी अमान में हूँ जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त व कुदरत वाला है। सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन हक़ व बातिल के अव्वलीन मार के ग़ज़वा बदर में भी शरीक थे। मैदान जंग से वापस आए तो शदीद बीमार पड़ गए। इस हाल में दुनिया से रुखसत हुए कि बवक़्ते नज़ा अपने घर में भी नहीं थे, बल्कि एक अंसारी सहाबी और सहाबिया के घर में सकूनत पजीर थे कि खालिक हकीकी से जा मिले और हर किस्म के गम से निजात पा गए। रसूल अल्लाह आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उस्मान बिन मज़ून की वफ़ात की खबर मिली तो आप अश्कबार हो गए। आपकी मैयत के सरहाने बैठे तो हज़रत उस्मान बिन मज़ून की कुर्बानियाँ और जानिसारियाँ आपको याद आ गईं, आंसू बहने लगे। रसूल अल्लाह ने 3 दफ़ा रिवायात में आया है कि अपने इस ग़ुलाम की पेशानी को बोसा दिया और इस कदर रोए कि अश्क मुबारक से हज़रत उस्मान के रुखसार तर हो गए। फिर आपने सर अक़दस उठाकर भुराई हुई आवाज़ में फरमाया, अबू साहिब, तुम मुझसे जुदा हो गए, तुम दुनिया से इस तरह निकल गए कि तुम्हारा दामन हर तरह की दुनियावी कसावत से पाक है आज। अल्लाह अकबर। अब सुनिए नाज़रीन,
جب حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا تو اس وقت مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا کوئی مخصوص قبرستان نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرت عثمان بن مظعون کی وفات کے بعد رسول اللہ نے مقام بقیع کو آپ کی تدفین کے لیے سبحان اللہ منتخب فرمایا۔ اس طرح حضرت عثمان بن مظعون کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جس صحابی کی نماز جنازہ پڑھی گئی وہ آپ ہیں، اور جس صحابی کی سب سے پہلے جنت البقیع میں تدفین کی گئی وہ بھی سبحان اللہ آپ ہیں۔ صحابیہ حضرت ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون نے ہمارے گھر میں وفات پائی تھی۔ جس رات ان کی تدفین ہوئی اس رات میں نے خواب میں حضرت عثمان بن مظعون کے لیے ایک چشمہ دیکھا جس کا پانی رواں دواں تھا۔ جب میں نے یہ بات رسول اللہ کو بتائی تو آپ نے فرمایا یہ عثمان کے نیک اعمال ہیں جو چشمے کی طرح ان پر اپنی رحمتیں برسا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔